तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के नैनीताल के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और डीजीपी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धामी सरकार का पुतला भी फूका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र पर हमला बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब कांग्रेस काफी गुस्से में नजर आ रही है और साफ तौर पर देखा जाए चुनाव नजदीक है, ऐसे में यशपाल आर्य पहले बीजेपी में थे, उसके बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है और इसी के साथ अब जब उन पे हमला हुआ है तो कांग्रेस काफी गुस्साए नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ये सहन नहीं कर पा रही कि उनकी पार्टी को छोड़ करके यशपाल आर्य फिर से कांग्रेस में वापसी उन्होंने की है, इसीलिए उन पर हमला करवाया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर ये हमले के पीछे की क्या वजह है, ये तो आगे की कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस काफी गुस्साई हुई नजर आ रही है। काफी गुस्से में कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। कई जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है और बीते दिनों से ही कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन जारी है, जहां साफ तौर पर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे थे और इसी के साथ साथ अब सीएम धामी का पुतला भी फूका गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस रोष में नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि बीजेपी द्वारा ये हमला किया गया है और ये हमला जो है वो बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अब साफ तौर पर देखा जाए चुनाव नजदीक हो जाते हैं तो इस तरह की चीजें सामने आने लगती है, लेकिन अब किसी नेता पर इस तरह से हमला होना आम बात तो नहीं मानी जा सकती। इसीलिए अब बहुत जरूरी है कि प्रशासन अलर्ट हो, पुलिस सतर्क हो और इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी कार्रवाई की ही मांग साफ तौर पर उचित दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस काफी गुस्से में। अब आगे की किस तरह की रणनीति कांग्रेस की बन सकती है या फिर अब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस इसके बाद क्या कुछ कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसमें अभी तक बीजेपी द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने आती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन जल्द ही कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया सामने आने की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस बार बार उन्हीं पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अब जो ये हमला हुआ है वो बीजेपी की सोची समझी साजिश है और इसी को लेकर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का गुस्सा देखा जा सकता है, जिसको लेकर के अब कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और डीजीपी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धामी सरकार का पुतला भी उनके द्वारा फूका गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र पर हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। अब इस तरह की चेतावनी के बाद किस तरीके से पुलिस यहाँ पर काम करती है, प्रशासन काम करती है और सबसे बड़ा सवाल कि अब सत्ता में बैठी बीजेपी का क्या रुख होगा इस मामले में, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर यहाँ पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर हमला हो रहा है और वो भी उस समय पर जब वो बीजेपी छोड़ करके आ रहे हैं, तो कांग्रेस का सीधा निशाना अब बीजेपी पर जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ उनका रुख होगा, आम जनता तक किस तरह से अपनी बात ये पहुंचाते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।